नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। महाराज 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं, जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है। 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन। आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं। 7 स्थान महीने में एक बार शिवलिंग के अगर अमावस्या बताए हैं, जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है। 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव
पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे गए। 7 स्थान। पितरों को लेकर आए, पृथ्वी पर लाकर छोड़ा। भगवान शंकर के सामने जाकर आर्यमा स्वामी ने कहा, बाबा भोलेनाथ शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है शिव, कृपा करिए। शंकर भगवान ने पूछा, क्या बात है आर्यमा? आर्यमा क्या हुआ? आर्यमा स्वामी ने कहा, बाबा भोलेनाथ 16 दिन पितरों के पूर्ण हो जाएंगे। अमावस्या के दिन पितर अपने अपने पितृलोक में चले जाएंगे। सारे पितर पितृलोक में पहुंच जाएंगे। आर्यमा स्वामी कहते हैं, प्रभु हे शिव शंकर, हे ओघड़दानी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, आपसे निवेदन है 16 दिन श्राद्ध के पितृ रहते हैं पृथ्वी पर। आखिरी में अमावस्या के दिन ये अपने घर को जाते हैं। बाबा इनमें से कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। कोई एक साधन ऐसा बता दो शंकर भगवान, कोई एक साधन ऐसा बता दो भोलेनाथ कि अगर 16 दिन पितरों की कोई गलती भी हो गई हो, पितरों को भाग भी ना मिला हो, पितरों का अपमान भी हो गया हो, तो आखिरी दिन ऐसा कोई उपाय बता दिया जाए, आखिरी दिन ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे सारे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद दें और उनके वंश को आगे बढ़ाने का, फलने फूलने का वर देकर पितर अपने घर को चले जाए। भगवान शंकर ने कह दिया, सुनो आर्यमा, जितने पितर आप पितृलोक में वापस लेकर जाओगे, अगर वो पितरों का नियम है 16 दिन श्राद्ध में खाते हैं, भोजन करते हैं, अब 16 दिन भोजन करते हैं। अमावस्या के दिन इन पितरों को आप नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर, जो पानी का स्थान हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, ये सारे पितर वहां पानी पीने के लिए आते हैं। तो सुनो आर्यमा स्वामी, अगर संसार में रहने वाला मनुष्य पितृपक्ष की अमावस्या को, पितृ मोक्ष अमावस्या को, जो कि कल प्रदोष के समय पर, प्रदोष का समय जानते हो ना, सूर्यास्त के समय जब होता है प्रदोष का समय, अगर घर का व्यक्ति एक घी का दीप लेकर उस जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, हेडपंप जो उसके पास में हो, जो जलाशय पास में हो, वहां पहुंचकर प्रदोष काल में दक्षिण की ओर दिया जो लगेगा उसमें बत्ती लंबी लगेगी, गोल बत्ती नहीं, वो बाती घी के दिए में रखकर बाती का मुख दक्षिण का कर कर अगर दीप प्रज्वलित किया जाता है तो वो घर के पितर कभी बद्दुआ नहीं देते, उन पितर आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। हमसे अगर अपमान हो गया, भोजन ना करा पाए, भाग ना दे पाए, कुछ तकलीफ हो गई, कोई कष्ट आ गया, हम हमारे पूर्वजों को नहीं पूछ पाए, तो पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन मतलब कल 2 अक्टूबर को शाम के समय प्रदोष काल में अपने पास में जो नदी हो, अपने पास में जो बावड़ी हो, अपने पास में जो कुआं हो, अपने पास में जो हापसी हो, अपने पास में जो हो तुम्हारे नजदीक में, और अगर कुआं, बावड़ी, हापसी, तालाब कुछ भी नहीं हो तो पीपल का पेड़ या बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इसके नीचे अगर तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी नहीं है तो उस प्रभावों में इतने आप आनंद में डूबो, भाव में डूबो, मना नहीं है, पर भाव में छल ना हो जाए, भाव में पाप कृत्य ना हो जाए, और भाव में आप पाप कृत्य में ना डूब जाएं, इसका स्मरण रहे। माताएं तो पुण्य करते करते भी पाप कमा लेती है, कई पुरुष लोग भी पुण्य करते करते पाप कमा लेते। तुलसी जी को दिया लगाने गई, तुलसी जी को दिया घुमा के तुलसी जी के कुंडे में धरी आई। अब ये पुण्य मिला कि पाप मिला? जम के बोलते जाओ जरा, पाप मिला, पुण्य नहीं मिला है। इसको पुण्य कमाना नहीं कहा। जिस तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा, तुलसी मैया ही मन में सोच रही काहे को आ गई, रोज शाम पड़ आया जाती है, मन को इतना घबरा देती है कि आग लगा के जाएगी। पवन देवता से रोज विनती करती हूं कि ये दिया जलाए और तू हवा चला, तो तुम जब जब दिया लगाने जाती हो तो इतनी देर से हवा नहीं चलेगी, पर दिया लगाने बैठी है कि हवा चली। वह हवा क्यों चले कि मैया तुलसी भी भगवान से के थोड़ी चला दो, नी जले इसकी माचिस, ये आग लगा के मानेगी। पुण्य कमाने का मन में विचार था, मालूम पड़े पाप कमा कर जा रहे हो तो उसका कोई भाव नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है महाराज जी हो, उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं है। ये